हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। ठीक है, देखिए मैग्नेट से स्टार्ट होती है कहानी और किस तरीके से एक मैग्नेट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वहाँ पे आके कहानी ख़त्म होगी जहाँ पे उसके एप्लीकेशन पढ़ाए जाएंगे, मोटर और जनरेटर। गेम वहाँ पे ओवर होगा। लेकिन कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है? तो मैग्नेट से। पहली बात आप ध्यान देंगे कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट क्या होता है, मुझे नहीं लगता कि कोई छोटा बच्चा होगा वो भी बता देगा आपको। आपको तो पूरा बढ़िया से पता होगा कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट क्या होता है? एक प्रकार का ऐसा सबस्टेंस होता है जो क्या करता है, आयरन से बनी कोई भी सब्जेक्ट को, कोई भी सबस्टेंस को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। उसे ही क्या बोलते हैं? मैग्नेट। तो बेसिकली मैग्नेट क्या होता है? जो आयरन से बनी हुई ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। बस सिंपल बात है। जैसे कि खुद आयरन ही अगर लेके आया जाए तो ये क्या करेगा, मैग्नेट जो होगा उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। स्टील हो गया, स्टील ही हो गया, इसको भी अगर मैग्नेट के सामने लेके आया जाए तो क्या कर लेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो बेसिकली फंडा यही है कि एक प्रकार का ऐसा सबस्टेंस होता है जो क्या कर सकता है, आयरन से बनी किसी भी चीज़ को अपनी ओर क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, मैग्नेट कैसे बना है, क्या कहानी है उसके पीछे, मुझे पता है कि आप लोगों को पता है। ठीक है, अब देखते हैं मैग्नेट जो होता है वो अलग अलग शेप का होता है। देखिए मैं यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा घुस के नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको ऊपर से ही, मतलब एकदम ऊपर से भी नहीं ले जा रहा हूँ, एकदम अंदर भी नहीं ले जा रहा हूँ। तो एक बीच का मीडियम मैंने अपनाया हुआ ताकि मैं आसानी से आपको समझ आ पाऊँ। और ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, 200% गारंटी है मेरी। 10th से एवं भी पढ़ाऊँगा, 10th तक ही नहीं पढ़ाऊँगा। तो पहली बात, मैग्नेट जो होता है डिफरेंट डिफरेंट शेप का पाया जाता है। इन डिफरेंट डिफरेंट शेप की बात की जाए तो आप लोग कई चीज़ों के बारे में आप बार बार सुनेंगे। एक सुनेंगे आप बार मैग्नेट, ठीक है ना, एक सुनेंगे आप बार मैग्नेट। मैं समझा रहा हूँ मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेट आपको समझ में आ गया कि जो अट्रैक्ट करता है कोई भी एक जो आयरन से बनी हुई चीज़ें होती हैं, पहला। दूसरी बात कि इनका जो शेप होता है वो अलग अलग होता है। तो अलग अलग शेप होने के कारण अलग अलग इनका क्या रखा गया है, नाम रखा गया है। जैसे कि सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो शेप होता है वो होता है बार मैग्नेट का। ठीक है, बार मैग्नेट अगर देखा जाए बेसिकली तो कैसे होता है, तो सीधे सीधे ऐसे होता है, एक डंडे के समान होता है ऐसे कुछ, या ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपका क्या है, बार मैग्नेट है। एक सिंगल को ही हम बोल देंगे ये क्या है आपका, बार मैग्नेट है। ये भी क्या है आपका, बार मैग्नेट है। तो बेसिकली ये दोनों के दोनों क्या है, बार मैग्नेट है। ठीक, हाँ, ये दोनों बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, अब आगे देखते हैं हम लोग। बार मैग्नेट क्या होता है, तो सीधे सीधे एक रॉड शेप का होता है, तो उसी को हम लोग बार मैग्नेट बोल देते हैं। एक और आता है जिसको घोड़े की नाल बोलते हैं। घोड़े की नाल के शेप का होता है, मतलब घोड़े का नाल मतलब यू शेप का होता है। तो जो यू शेप का होता है एक्चुअल में वो, इसी को हम लोग बोलते हैं घोड़े की नाल चुंबक। घोड़े की नाल का चुंबक, ठीक है ना, ये दिमाग में रखिएगा। हिंदी में इसी को बोलते हैं हॉर्स सो शेप्ड मैग्नेट। हॉर्स सो शेप्ड मैग्नेट। क्या हुआ, एक सेकेंड रुकिएगा, पॉज कर रहा हूँ मैं। तो आई थिंक दो बातें आप समझ गए कि अलग अलग शेप होते हैं। एक होता है बार मैग्नेट जो रॉड के शेप का होता है ऐसे ऐसे, और एक होता है हॉर्स शो, ठीक है ना, जो जिसको हम लोग हिंदी में घोड़े की नाल बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स शो शेप्ड मैग्नेट, ठीक है ना। एक तीसरा आप देखेंगे तो एक निडल के रूप में उपयोग किया जाता है। निडल मतलब सुई के रूप में, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक निडल। तो वो कुछ आप जानते होंगे घड़ी की सुई जैसे होती है, तो कुछ उस शेप का होता है, ठीक है ना, उस शेप का होता है। तो एक मैग्नेटिक निडल्स के रूप में होता है। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा यूज़ आप देखेंगे मैग्नेट का बना हुआ अलग अलग शेप के रूप में, तो एक होता है मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास ध्यान देंगे, तो मैग्नेटिक कंपास। चौथा यूज जो आप देख रहे होंगे और जो शेप आप देखे होंगे, मतलब जो आकार देखे होंगे मैग्नेट का, तो चार तरीके से दिख रहे होंगे। पहला आपको बार मैग्नेट मिल सकता है जो सबसे उपयोगी है। सेकेंड नंबर पे आता है आपको देखने के लिए मिलेगा घोड़े की नाल, या इसको बोलते हैं हॉर्स शो शेप्ड मैग्नेट। थर्ड नंबर पे आता है मैग्नेटिक निडल यानी चुंबकीय सुई, और चौथा नंबर होता है मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक सुई या मैग्नेटिक निडल्स वहाँ पे लगाया जाता है जो ये जो डिफेक्ट करती है या डिफ्लेक्ट करती क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती है जब कभी भी वो मैग्नेट के प्रभाव में आती है। और उसी तरीके से जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो पृथ्वी के चुंबकत्व पे काम करता है, ठीक है ना। तो अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट, अर्थ एक प्रकार से मैग्नेट की तरह काम करती है, तो इसी कारण
उसके थ्रू वो काम करता है। तो मैग्नेटिक कंपास ये चौथा है। तो मतलब टोटल 4 हो गए। मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ, 4 शेप आपको मिलेंगे और चारों आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला जो मिलेगा आपको वो मिलेगा आपको बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट। दूसरा जो आपको मिलेगा वह मिलेगा हॉर्स सो शेप्ड मैग्नेट। तीसरा जो मिलेगा मैग्नेटिक नीडल मिलेगा, मैग्नेटिक नीडल मिलेगा। और चौथा जो मिलेगा मैग्नेटिक कंपास मिलेगा। तो ये 4 तरीके से आपको मिलेंगे, ये चारों आप नोट कर लीजिएगा। तो आपने क्या देखा, मैग्नेट क्या होता है? तो एक ऐसे एक प्रकार का ऐसा पदार्थ जो लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी को बोलते हैं चुंबक, ठीक है। ये अलग अलग शेप में मिलते हैं और चारों शेप मैंने बता दिया। यू शेप में होगा तो हॉर्स शेप, रॉड शेप में होगा तो बार मैग्नेट, और सुई के शेप में होगा तो मैग्नेटिक नीडल। एक कंपास आता है जो मैग्नेट को इफेक्ट करता है कि किधर किस डायरेक्शन में कितना मतलब मैग्नेट है। और ये पृथ्वी के अर्थ के मैग्नेटिज्म पे काम करता है, ये दिमाग में रखिएगा बेसिकली। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको आप ना हो तो एक बार नोट कर लीजिएगा। अब आगे का टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक अगर हम लोग देखें तो अगला टॉपिक हमारे पास आता है कि मैग्नेट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए आपके एग्ज़ाम के अंदर ये ज़रूर आ सकता है कि मैग्नेट के कैरेक्टरिस्टिक लिखिए। मैग्नेट के कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके डाइपोल होते हैं। मेरे साथ ही आप लिखते जाइएगा। पहला डाइपोल होता है। डाइपोल का मतलब क्या होता है? तो डाइपोल मतलब मैं एक बार मैग्नेट लेता हूँ। बार मैग्नेट का मुझे नहीं लगता आपको समझ में आएगा। बार मैग्नेट मतलब एक रॉड ले रहा हूँ तो इसका मतलब बार मैग्नेट ही है। तो ये बार मैग्नेट जो होता है एक्चुअल में हमेशा यह 2 पोल्स को शो करता है। एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। तो मैग्नेट के पास हमेशा 2 पोल होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। कैसे ये इफेक्ट किया गया तो ध्यान देंगे। हमारी अर्थ पृथ्वी के बारे में यदि बात की जाए तो हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर माना जाता है कि एक प्रकार का क्या है, चुंबक है, ठीक है। और इस चुंबक के कारण ऐसा होता है कि जब कभी भी, जैसे ये पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है, जो मैग्नेट है, वो बेसिकली ऐसे कुछ वर्क करता है। एक सेकंड में पॉज कर रहा हूँ। अर्थ के अंदर मैंने बताया हुआ कि अर्थ भी एक प्रकार से क्या करता है, मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है ना। और अर्थ के अंदर मैंने बताया था कि 3 कंडीशन से 2 कंडीशन में आप समझेंगे कि सबसे पहला कंडीशन ये माना गया था कि फर्स्ट कंडीशन के अंदर कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि अर्थ के बीच वाले भाग में, यानी सबसे अंदरूनी भाग के अंदर अगर नीचे जाया जाए तो सबसे नीचे वाले भाग में क्या है कि माना जाता है कि मैग्नेट है, मैग्नेटिक पदार्थ है, ठीक है ना। और वो मैग्नेटिक पदार्थ कुछ यहाँ पे होते हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक मतलब यहाँ पे होंगे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक सबस्टेंस, ठीक है ना, या मैग्नेट होगा बीचों बीच में। और अर्थ जब घूमती है तो अर्थ कैसे घूमती है, पूरब से लेके पश्चिम तक घूमती है। तो जब घूमती है पूरब से लेके पश्चिम तक तो वो क्या करती है, उत्तर से लेके दक्षिण में क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र यानी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो इसीलिए जब एक बार मैग्नेट को अगर स्वतंत्र फ्रीली छोड़ दिया जाए तो फ्रीली जब छोड़ते हैं तो एक सिरा उसका, मान लेते हैं कि ये वाला, सपोज ये करते हैं कि नॉर्थ है और ये वाला क्या है, साउथ है। तो फ्रीली जब छोड़ देंगे तो एक सिरा उसका नॉर्थ में ठहरता है और दूसरा वाला साउथ में ठहरता है, तो 2 साइड में। अब मतलब ध्यान देंगे तो इस तरीके से हम कभी भी हमने देखा कि हम कभी भी इसको मतलब फिर से समझिएगा। ये बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट को अर्थ पे अगर हम फ्रीली छोड़ देते हैं तो वो क्या करता है, एक साइड उसका नॉर्थ मतलब इधर नॉर्थ की ओर, मतलब जो नॉर्थ दिशा उधर ठहरता है और दूसरा साउथ दिशा में ठहरता है। तो इसका कारण जब बेसिकली देखा गया, मान लीजिए शुरुआत के अंदर मान लेते हैं कि हमको नहीं पता है कि ये कौन सा सिरा है, तो हमने लिया और इसको ऐसे फ्रीली मतलब बांध दिया और छोड़ देंगे जब, तो एक सिरा इसका किधर जाएगा, एक सिरा नॉर्थ की ओर, एक सिरा साउथ की ओर। अब मैंने पहली बार में इंडिकेट कर लिया, मान लेता हूँ कि ये नॉर्थ है दूसरा साउथ है, फिर पकड़ा और फिर से घुमाया, फिर से घुमा के जब छोड़ा तो फिर से वो इसी तरह घूम के फिर से उसी तरीके से रुका जैसे पहले हुआ था। फिर से नॉर्थ वाला नॉर्थ में ही रुका और साउथ वाला साउथ में, यानी हर बार अपने चेंज पोजीशन नहीं कर रहा है। अच्छा हाँ, तो क्यों ऐसा नहीं किया, क्योंकि नॉर्थ वाला एक्चुअल में हमेशा नॉर्थ में, मतलब ये वाला सिरा जो नॉर्थ वाला है वो हमेशा नॉर्थ में ही ठहरेगा और साउथ वाला साउथ में ही ठहरेगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ है। अब इसके लिए 3 थ्योरियाँ मैंने बताई हुई हैं, जिसके अंदर ये फेल हो जाता है क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो क्योंकि टेम्परेचर पर कोई मैग्नेट अपना क्या कर देता है, अपना
जो प्रॉपर्टी होता है मैग्नेटिज्म का वो खो देता है क्यूरी टेम्परेचर पे। तो हम लोगों ने दूसरा फिनोमेना ये माना था कि उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई धातुएं होंगी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर रहे होंगे, इस कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहे होंगे और इस कारण ऐसा हो रहा होगा। पहला। दूसरा कारण। तीसरा कारण ये माना गया था कि अगर ये भी फ्लॉप हो जाता तो तीसरा कारण ये माना गया था कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं और होता क्या है कि हमारे सन से सोलर वाइंड आती है। वो सोलर वाइंड जब आती है अर्थ के ऊपर तो वो क्या करती है, रेडिएशन इतना भयंकर फैलाती है कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होते हैं, ये जो गैसेस होती हैं वो आयोनाइज्ड हो जाती हैं और उसके जो आयंस होते हैं पृथ्वी के साथ जब घूमते हैं तो अपने साथ साथ क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी बना लेते हैं। तो इस कारण भी ऐसा होता है कि ये होता है। तो ये सब फिनोमिनाज हैं जिनको थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि हमारे अर्थ के चारों ओर क्या है, मैग्नेटिज्म फैला हुआ है। अब मुझे इसके बारे में नहीं बताना, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी चुंबक के दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ, ठीक है ना। अब क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमेशा चुंबक का ये गुण है। अब ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ बताई जा रही है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें बेसिकली आपको कहीं से कोई वो करके बता रहा है। ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ें और प्रैक्टिकली चीज़ें। अब प्रैक्टिकल है तो भाई अब कुछ भी इसमें कहा नहीं जा सकता। तो मैग्नेट हमेशा डाइपोल शो करता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। सपोज आप इस मैग्नेट को तोड़ दे रहे हो आधे आधे पर से, तो ये नॉर्थ पोल था, तब तो ये टूट गया, तब तो इधर वाला भाग, तो पुनः जब आप तोड़ोगे ना तो पुनः ये साउथ बन जाएगा और इधर वाला जो टूटा रहेगा तो इतना वाला भाग नॉर्थ हो जाएगा, ये वाला साउथ हो जाएगा। और चाहो ब्रेक कर दो तो जब एकदम छोटा करोगे तो भी ये नॉर्थ रहेगा, ये फिर से ये वाला साइड साउथ ले लेगा, ये वाला नॉर्थ ले लेगा। और ब्रेक करो तो भी ये साउथ ले लेगा, ये नॉर्थ। यानी जितना भी ब्रेक करोगे हमेशा जो एक मैग्नेट है वो डाईपोल के साथ ही अपने आप को एग्जिस्ट करवा पाएगा, रह पाएगा, अन्यथा की स्थिति में वो नहीं रह पाएगा। तो ध्यान देना है, हमेशा कोई भी किसी भी प्रकार का मैग्नेट हो वो हमेशा डाईपोल नेचर शो करता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है ना। सबसे पहली प्रॉपर्टी है जो मैग्नेट की वो यही है कि वो हमेशा डाईपोल शो करता है, ठीक है ना। चाहे हम कितना भी काट लें मैग्नेट को, वो हमेशा दो डाईपोल वो करेगा ही करेगा। अब हम लोग देखेंगे अगला वाला, ठीक है। अगला इसका क्या है कि हमेशा एक मैग्नेट जो होता है अपोजिट वाले पोल को, मतलब ये तो पहला हो गया डाईपोल शो करता है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि हमेशा जो मैग्नेट होता है वह हमेशा अपोजिट पोल वाले को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये भी एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, आप भी देख सकते हो। तो ये मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये समझ ही गए होंगे आप लोग। थ्योरी हमेशा याद रखिएगा जो बताई गई हैं। यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिस कर रहा हूँ मैं, मतलब दो चीज़ों को छोड़ रहा हूँ, जैसे कि मैं इसकी स्टोरी कि मैग्नेट कैसे आया, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी ये कि आखिर अर्थ के आगे मतलब अर्थ कैसे मैग्नेटिज्म शो करती है। तो मैंने बता दिया है उसको, ऐसा नहीं कि नहीं बताया, तो इंट्रोड्यूस करा दिया और क्लास के अंदर अच्छे तरीके से बताया हुआ है। दूसरा, हम हमेशा ये अपोजिट को ही क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। अपोजिट साइड वाले को अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट साइड को अट्रैक्ट करते हैं, ध्यान दीजिए। डाईपोल होते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि हमेशा अपोजिट साइड वाले को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब कैसे, कभी भी आप मान लेंगे कि यह एक बार मैग्नेट है जिसमें ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहाँ पे मैं दूसरा बार मैग्नेट लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे मैंने क्या रखा है, साउथ पोल, और यहाँ पे क्या देखा, नॉर्थ पोल। तो ऐसा देखा गया कि यह वाले जो दोनों में है, दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दूर भगा रहे हैं। यानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। रिपेल का मतलब प्रतिकर्षित कर रहे हैं, यहाँ पे प्रतिकर्षित कर रहे हैं। जबकि ऐसा देखा गया कि जब यही नॉर्थ और यही साउथ के साथ इस बार मैग्नेट को पलट दिया जाए, यानी नॉर्थ वाले को लेके आया जाए और साउथ वाले को उधर कर दिया जाए, तो ये साउथ वाले और नॉर्थ वाले के बीच में क्या होने लगेगा, अट्रैक्शन होने लगेगा। यानी ये दोनों एक दूसरे के पास आने लगेंगे। तो सेम वाले हमेशा क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, रिपेल करेंगे, और अपोजिट वाले हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये मैग्नेट की एक दूसरी प्रॉपर्टी है। चार्जेस के अंदर भी ये प्रॉपर्टी है। चार्जेस भी क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं। तो ये तो आप इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि अगला जो है सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी में से एक और है, जैसे कि ये बोला गया है कि दो पोल यानी टू पोल्स आर नेवर सेपरेटेड का मतलब वही बात जो अभी बताई गई है, हमेशा डाईपोल नेचर शो करता है।
तो टू पोल्स यानी दोनों के दोनों पोल्स को कभी सेपरेट अलग नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि आप मान लेते हैं, हमने सोचा कि ये नॉर्थ और साउथ है, दो पोल हैं, हम चाहते हैं कि नॉर्थ वाला अलग कर दें, साउथ वाला अलग कर दें, नहीं। और एक कैसे करेंगे, आप कट करेंगे ना, तो कट करेंगे तो यही कट करेंगे तो एक अलग हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा, तो ये एक अलग बार मैग्नेट बन गया और एक अलग बार मैग्नेट बन गया, छोटा हो गया है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला जो बार मैग्नेट आप कट करके ले गए, ये एक साइड तो नॉर्थ रहेगा ही रहेगा, उसके जस्ट आगे क्या बना लेगा, इसको साउथ बना लेगा। आएगा समझ में। और दूसरा इसी तरीके से इसको जो ले गए, जो साउथ समझ के ले गए, ये जो ही आगे निकलेगा तुरंत ये अपने बगल में क्या बना लेगा, नॉर्थ बना लेगा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि कभी भी आप दोनों पोल को सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो आई होप तीनों बातें आप समझ गए होंगे। अब चौथी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, एक सेकंड के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ। चौथी प्रॉपर्टी भी समझ लीजिए तभी आप नोट करिएगा। चौथी प्रॉपर्टी जो है, जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया कि फ्रीली छोड़ देने पर यह हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही क्या होते हैं, स्टे होते हैं, यानी रुकते हैं। यह हमेशा ये कब जब ठहरते हैं, जब कभी भी आप मान लीजिए कोई बार मैग्नेट है, इसको स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ दिए तो हमेशा ये नॉर्थ और साउथ की दिशा में ही क्या करेगा, ठहरेगा या रुकेगा। ध्यान देंगे। और ऐसा क्यों होता है, तो ये इसका कारण है अर्थ का मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी के अंदर मुझे लगता है कि मैंने बता दिया, एक डाइपोल वाला अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, दो पोल्स को आप कभी सेपरेट नहीं कर सकते। और चौथा जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी था कि हमेशा फ्रीली वो कहाँ पे रुकते हैं, फ्रीली करने पर, फ्रीली पे तो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही रुकते हैं। ठीक है ना। तो ये मैग्नेट की टोटल 4 प्रॉपर्टी हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। उसको आप लोग देखते हैं। ठीक है ना। इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ओके, देखिए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इसको देखते हैं हम लोग। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि अगर एक मैग्नेट है, चलिए एक बार मैग्नेट ले लेता हूँ, एक छोटा सा मैग्नेट ले लेता हूँ, ये मैग्नेट ले लेता हूँ। अब देखा ये गया है कि जहाँ तक आपको पता होगा कि चलिए बार मैग्नेट लेता हूँ ताकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मान लेते हैं कि ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसका 2 पोल है। कभी भी कोई भी मैग्नेट है, इसके 2 पोल होंगे, डाइपोल। अब इस बार मैग्नेट के पास आप देखिए मैग्नेट क्या होता है, तो मैग्नेट हुआ सब्सटेंस होता है जो किसी दूसरे आयरन से मिलकर बनने वाले सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा या क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। देखो मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा अट्रैक्ट करता है, लेकिन जब भी पोल्स की बात करोगे मैग्नेट्स की, तो वो हमेशा क्या करने लगेगा, वहाँ पे रिपेल वाला भी ऑप्शन आ जाएगा। ज़्यादातर मैग्नेट मतलब मान लो, ध्यान दो, 2 बार मैग्नेट को एक पास लेके आओगे तब नहीं ये ऑप्शन है, लेकिन आयरन की कंडीशन में नहीं समझ पाए। समझो मेरे कहने का अर्थ यह है कि अगर एक बार मैग्नेट है और दूसरा आयरन है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यह 2 चीज़ें हैं, यह एक बार मैग्नेट है और यह एक आयरन है। तो ये दोनों इस कंडीशन में तो हमेशा ये बार मैग्नेट इसको हमेशा अट्रैक्ट ही करेगा। यानी कभी भी कोई मैग्नेट है स्पेशली, और अगर कोई दूसरा आयरन से बना होने वाला मतलब बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट है या कोई सबस्टेंस है, तो हमेशा कोई भी मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल नहीं करेगा। रिपेल का ऑप्शन कब आता है, जब 2 बार मैग्नेट आते हैं। अब मान लो अगर ये भी बार मैग्नेट है, ये भी बार मैग्नेट है, अब ये मान लेते हैं कि ये इसका नॉर्थ पोल है, ये भी मान लेते हैं ये इसका नॉर्थ पोल है, ये वाला साउथ पोल है। अब ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तो ये इसको रिपेल करना स्टार्ट कर देगा क्योंकि सेम होगा। तो रिपेल का ऑप्शन हमेशा मैग्नेट 2 मैग्नेट्स में आता है, कोई उससे बनी हुई कोई वस्तु उससे नहीं आता है। ठीक है ना, मतलब सॉरी, आयरन से बनी हुई कोई वस्तु है तो उसके पास कहाँ डाइपोल की प्रॉपर्टी है, उसके पास केवल और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है कि वो आयरन से मिलकर बनी है और कुछ प्रॉपर्टी नहीं है। और इसका काम है कि अगर आयरन से कोई चीज़ बनी है तो उसको अपने ओर बुला लेना, बस ध्यान देना। तो अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सपोज कर लेते हैं कि बार मैग्नेट है और मैं क्या कर रहा हूँ कि एक आयरन से बना कोई सब्सटेंस उसको लेके आ रहा हूँ। जब मैं इसको नज़दीक मान लो यहाँ पे रखा था, तो जब यहाँ पे रख रहा हूँ यानी दूरी पे रख रहा हूँ, तो ये बार मैग्नेट के द्वारा इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। कोई इफेक्ट का मतलब जैसे कि इससे कुछ इसको लेना देना नहीं है, ना इससे इसको कुछ लेना देना, इस पर कोई फर्क पड़ रहा है। लेकिन जो ही मैं इधर लेके आया, इतने में लेके आया, तो त्यों ही इस पर मैंने देखा कि अब जिस तरीके से मैंने पकड़ा था तो पहले मुझे कोई प्रेशर नहीं महसूस हो रहा था, लेकिन जो ही मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ये वाला इसको अपनी ओर क्या कर रहा है, खींचना स्टार्ट कर रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि यह इसकी ओर जा रहा है, यानी ऐसा लग रहा है कि कोई इसको खींच रहा है। इसका मतलब क्या, इस मैग्नेट ने इस पर कोई ना कोई इफेक्ट डाला कि नहीं डाला, लेकिन यहाँ पे नहीं डाला, यहाँ से जो आया
तो यहाँ पे डालना स्टार्ट किया। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, अपने आप को हटाया, फिर मैंने यहाँ पे रखा, फिर देखा यहाँ पे तो कुछ नहीं था, लेकिन जो ही मैं इधर आया हूँ तो ही होना स्टार्ट करा। फिर से ये देख रहा हूँ कि इधर पीछे चला जा रहा है। मैंने सोचा चलो इतना दूर होगा कुछ, इधर चलाया मैं, इधर चलाया तो यहाँ भी देखा कुछ नहीं है। फिर जब इधर से आ रहा हूँ मैं मैग्नेट की, फिर देख रहा हूँ खींच रहा है स्टार्ट। इसी तरीके से यहाँ भी, इसी तरीके से यहाँ भी, इसी तरीके से यहाँ भी। तो बेसिकली मैंने ये देखा यार, ये जो मैग्नेट है अपने चारों, नॉट एक साइड में, अपने चारों ओर एक एरिया बना के बैठा हुआ है। मतलब एक एरिया यहाँ पे बना दिया हुआ है अपने चारों ओर। बनाया कि नहीं बनाया? क्योंकि मान लो अगर मैं इधर से आता हूँ, इधर से खींच पा रहा है, लेकिन इधर से आ रहा हूँ तो भी खींच रहा है, इधर से जा रहा हूँ तो भी खींच रहा है, इधर से जा रहा हूँ इधर तो भी, मतलब अपने पास पहुँचे से पहले मुझे खींचना स्टार्ट कर दे रहा है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई भी यदि मैग्नेट है तो वह अपने चारों ओर एक ऐसा फील्ड जनरेट करके रखता है, एक ऐसे फील्ड को बना के रखता है जिसके अंदर अगर कोई भी आता है, चाहे वो आयरन से बना कोई सबस्टेंस हो या खुद कोई मैग्नेट हो, तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो जाएगा। आएगा समझ? एक फोर्स अप्लाई हो जाएगा। तो वो एरिया जो एक मैग्नेट अपने चारों ओर बना के रखता है, जिसके अंदर आने पे कोई भी अगर सबस्टेंस कोई आता है तो उस पर इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो उस तरीके से इससे इस एरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उस मैग्नेट की फील्ड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड योर मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द मीन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यह है कि कब एक मैग्नेट के चारों ओर का वह एरिया है जिसमें अगर कोई या वह क्षेत्र जिसमें अगर अन्य किसी चुंबक को या अन्य किसी चुंबकीय पदार्थ को या लौह पदार्थ को अगर हम लोग इंटर कराएं या प्रवेश कराएं तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होने लगे, तो उस क्षेत्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है अब आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, इस चीज़ को समझने के लिए जब लोगों को लगा कि अच्छा ठीक है, तो ये समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया ये गया, जैसे कि मैंने इससे पहले क्लासेस के अंदर भी बताया हुआ, एक मैग्नेट को रखा गया, एक नॉर्थ है एक साउथ है, और इसके चारों ओर आयरन की फिलिंग्स का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप लकड़ी का बुरादा देखते होंगे, उसी तरीके से आयरन्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। जैसे बुरादा होता है उसी तरीके से लकड़ी का लोहे का अगर बुरादा किया जाए तो उसी को बोलते हैं आयरन फिलिंग्स। उनको ले लिया जाता है, उनको बेसिकली वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे मान लीजिए अगर कोई आयरन से बनी कोई वस्तु है, उसके बीच में गैप है, तो उसको भरने के लिए, इसीलिए उसको आयरन फिलिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लकड़ी का बुरादा भी कहीं कहीं लकड़ी के में मान लीजिए लकड़ी का कोई भी सामान बना हुआ है, तो उसके अंदर अगर कहीं भी पर्टिकुलर कोई भी मतलब जगह खाली रह जाती है, स्पेस खाली रह जाता है, तो उसको फेविकोल के साथ चिपका दिया जाता है बुरादे को। सेम टू सेम कहानी वहाँ पे होती है, इसीलिए आयरन फिलिंग कहते हैं। तो मतलब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं बुरादे के टाइप में लोहे के। अब किया क्या गया कि इस बार मैग्नेट के चारों ओर ऐसे फेंक दिया गया। तो जब फेंका गया तो बेसिकली कुछ ऐसे नहीं, ये नहीं कि इसमें पूरा चिपक गया, नहीं, ये कुछ ऐसे हुआ अट्रैक्ट, मतलब चारों, मतलब ऐसे समझो। पहले क्या किया गया, पहले आयरन की फीलिंग्स जो थी उनको एकदम ऐसे छितरा दिया गया, मतलब ऐसे फैला दिया गया। अब हुआ क्या कि जब इस मैग्नेट को इसके बीचों बीच ला के रखा गया तो इस आयरन फीलिंग्स के अंदर चेंज आ गए। चेंज क्या है इसको समझो। चेंज कुछ ऐसे आए कि ये आयरन फीलिंग कुछ ऐसे शो होने लगी, मतलब जो पहले एकदम बढ़िया से डिस्ट्रीब्यूटेड थी, मतलब अन्य शेपों में डिस्ट्रीब्यूटेड थी, वो बाद में कुछ ऐसे हो गई, कुछ ऐसे हो गई। तो बेसिकली कुछ ऐसे हो रही है। मार्कर थोड़ा स्लो चल रहा है, इसी कारण ऐसे हो रहा है। तो बेसिकली ऐसे शो होने लगी, ऐसे शो होने लगी ये पूरी की पूरी आयरन फिलिंग्स। इसका मतलब क्या कि जो पूरी आयरन फिलिंग्स थी वह पूरी की पूरी एक फॉर्म में अरेंज हो गई, एक लीनियर बोल सकता हूँ कि मैं एक लाइंस के अंदर शो होने लगी। यही जो आयरन फिलिंग्स पहले किसी भी शेप में थी, यह जब इसको इसके इफेक्ट में डाला गया तो कुछ ऐसे शेप में होने लगी। बेसिकली अगर मैं बनाऊँ तो कुछ ऐसा होगा। एक मिनट, मार्कर के अंदर इंक की ज़रूरत है, तो एक मिनट मैं रोक रहा हूँ, एक मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ। इंक डालने के बाद मैं पुनः चालू कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि कुछ इस शेप में ऐसे 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 इस तरीके से शेप बनाती है ये आयरन फिलिंग्स। ठीक है, तो
अब होता क्या है, इन्हीं को हमको समझना है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है कोई मैग्नेट, तो लोगों ने पूछा कि भाई अच्छा ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो तुमको ये भी तो बताना पड़ेगा। मान लो कोई भी फील्ड है, अगर आपसे बोल दिया जाए कि आपका खेत इतना है, तो आपको कोई ना कोई एक बाउंड्री तो बनानी पड़ेगी ना, कि हाँ मेरा इतना ही खेत है। मतलब खेत है तो कुछ ना कुछ बाउंड्री होगी, यानी कोई ना कोई फील्ड है तो उसकी एक लास्ट बाउंड्री होगी। उसी तरीके से अगर ये मैग्नेट है, अपना फील्ड बना रहा है, तो उसका एक लास्ट होगा ना, उसके बाहर वो नहीं काम करेगा, उसके अंदर ही लाने पे काम करेगा। तो आप कैसे बताओगे? तो सर उसके लिए तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो हमने वही चीज़ को आयरन फीलिंग्स के थ्रू मैं समझा रहा हूँ कि देखो, अगर कोई मैग्नेट है तो अपने चारों ओर एक लाइंस ड्रॉ करेगा ना भाई। मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो उन फील्ड को शो करने के लिए, उसको ड्रा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती है। कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती है जो ये बताती हैं कि इसके बाहर जाने पे काम नहीं करेगा, इसके अंदर रहोगे तो मैग्नेट काम करेगा। अच्छा हाँ, तो इन्हीं लाइंस को हम लोग बोलते हैं जो ये बताती हैं कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड है कितना, मतलब कितने दूर तक मैग्नेटिक फील्ड है। इनको ही हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये भी ध्यान देंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब फोर्स कहाँ से आ गया भाई? फोर्स क्यों नहीं आएगा? आप किसी सबस्टेंस को लेके आ रहे हो और जो ही वो इंटर करता है, सपोज कर लेता हूँ कि ये लास्ट है, चलिए ये वाला मान लेता हूँ लास्ट है, इस मैग्नेट का लास्ट बाउंड्री यहाँ तक था तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जो ही मैं इसके यहाँ पे इंटर करा रहा हूँ, तो ही मैं देख रहा हूँ कि मुझे इस मार्कर के ऊपर ये इधर की ओर अपने आप ऑटोमेटिक खींच के चला जा रहा है। अब खुद बताइए, मोशन हो रहा है, अपने आप थोड़ी ना मोशन होगा, मोशन का कारण ही बल है, यानी कहीं ना कहीं बल लग रहा होगा, तभी तो यहाँ से उठ के यहाँ पे आ रहा है। तो जब भी ये मैग्नेट्स जब इंटर करता है किसी के मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करने लगती हैं? फोर्स अप्लाई करने लगती है। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर फोर्स होता है, वो तुरंत क्या करने लगता है? खींचने लगता है। ये बात समझिए, इसी कारण ऐसा होता है। तो बेसिकली ये मतलब फंडामेंटल कारण है, या फंडामेंटल बोल सकते हैं कि रीज़न है जिसके कारण ये कोई भी चीज़ों पे फोर्स आता है। पहली बात, इसीलिए इनको बोला गया MLF से बोल दिया जाता है, या MFL से बोल दिया जाता है। MFL का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस, या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, ये बोल देते हैं, या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड। ध्यान देंगे, फोर्स एंड फील्ड एक ही चीज़ है, ठीक है ना। मैग्नेट अपने चारों जहाँ तक फोर्स लगा सकता है वही उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो दूसरा डेफिनेशन ये भी हो सकता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ठीक है। तो यही होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ध्यान देंगे, फिर से मैं बोल दूँ, मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट इट इज़ अ फोर्स विच सब्सटेंस बाई मैग्नेट, यानी एक मैग्नेट के द्वारा जितना सस्टेन किया जाता है फोर्स किसी अदर ऑब्जेक्ट पे, चाहे वो मैग्नेट से खुद मैग्नेट ही ना हो, क्योंकि मतलब दूसरा आप सब्सटेंस जो लेके आ रहे हैं वो मैग्नेट हो सकता है, या कुछ भी आयरन से बनी कोई भी दूसरा सब्सटेंस हो सकता है। तो उस पर जो फोर्स लगता है वही उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। मतलब जहाँ तक लगा सकता है वो, वही उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। मैग्नेटिक फील्ड बोलूँ या मैग्नेटिक फोर्स बोलूँ, तो फील्ड में ही तो लगेगा, फील्ड से बाहर तो कुछ नहीं लगेगा। तो एक ऐसा जगह जहाँ तक फोर्स लग सकता है वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है, ठीक है। तो आई थिंक ये पूरा समझ गए होंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उसकी बाउंड्री को तय करती हैं कि कहाँ तक है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, तो वही बताती हैं कि कहाँ तक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। एक बाउंड्री आपको देनी पड़ेगी, और यह इमेजिनरी लाइन है। ऐसी कोई लाइन अपने मैग्नेट के चारों ओर आपको दिखाई नहीं देंगे। यह सिर्फ ड्रॉ किया गया क्योंकि आयरन फीलिंग एक एक्सपेरिमेंट किया गया, इसके बेसिस पे ड्रॉ किया गया कि कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काम करती हैं। ध्यान देंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर अगर एक्सपेरिमेंटल बात आ जाए तो आप तुरंत आयरन फीलिंग का एग्जांपल देंगे। तो यहाँ से मैं इन चीज़ों को इरेज कर रहा हूँ, आगे बात करते हैं। अब आता है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि इसका क्या पूरा का पूरा, मतलब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये बताइए इसके क्या गुण होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कैरेक्टरिस्टिक का मतलब गुण, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ये ध्यान देंगे। तो अगर बेसिकली इसकी बात की जाए तो सबसे पहला अगर पूछा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मान लेते हैं ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट ही मैं बार बार यूज करूँगा, ठीक है ना। हॉर्स वाले का मैं बहुत कम यूज करूँगा, एक जगह पे जाके यूज करना होगा, बस वहाँ पे देखा जाएगा। ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ। तो ये कहती है कि हमेशा ध्यान देंगे
कैसे कैसे होता है, यह हमेशा साउथ पोल से इंटर करता है और नॉर्थ पोल से एग्जिट करता है। मतलब नॉर्थ पोल से हमेशा ये चुंबकीय बल की रेखाएं निकलती हैं और ये फिर किस में चली जाती हैं, इंटर कौन किस रास्ते से करती है, किस इंड से, किस पोल से, साउथ पोल से। ध्यान देना, नॉर्थ पोल से ये निकलती हैं और साउथ पोल से ये इंटर करती है। इसके लिए भी बताया गया है, आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया गया होगा कि आप मैग्नेटिक कंपास ले लीजिएगा, वहाँ से इसकी डायरेक्शन आप जब मेजर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कहाँ से कहाँ तक जाती हैं, कहाँ से निकलती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल से क्या करती हैं, इंटर करती हैं और फिर ऐसे अंदर से जाती है, मतलब साउथ से नॉर्थ तक जाती है, फिर ऐसे निकलती है। तो कुछ इस तरीके से ये व्यवस्था होती है कि नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में इंटर करेंगी। आई बात समझ में? तो ये दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सॉरी पहली बात है। दूसरा, ये जो लाइंस होती है हमेशा क्लोज कर्व बनाती है। क्लोज कर्व का अर्थ यह होता है कि जहाँ से निकली वहीं पे पहुँच गई, दैट इज योर क्लोज्ड कर्व। खुद देखो ना, यहाँ से निकली है, ऐसे घूम के आई है, घूम के आने के बाद फिर ऐसे जाके फिर से तो ऐसे ही निकल गई, तो क्या हुआ, क्लोज कर्व बना दी नहीं बना दी। यहाँ से स्टार्ट की थी, गई थी और फिर यहीं पे आ गए, हो गया क्लोज कर्व। तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो क्लोज कर्व बनाती हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, तीसरी बात कि पहली बात दो बातें और तीसरी बात है, देखिएगा तीसरी बात ये कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा ध्यान देंगे तो इसके पोल पे ज़्यादा ही क्या होती हैं, ज़्यादा मात्रा में होती हैं। इसके पोल पे क्या होती हैं, ज़्यादा मात्रा में होती है, जबकि पोल से दूर जाने पे ये थोड़ी दूर हो जाती है। पोल से नज़दीक होने पे देखिए तो यहाँ पे क्या है, भीड़ ज़्यादा है, यहाँ पे देखेंगे भीड़ ज़्यादा है, जबकि इसके आगे जब जाएंगे तो भीड़ थोड़ी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो इसको बोलेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, क्राउडेड होती है। क्राउडेड मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और इसी कारण पोल के पास इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, हायर होती है। देखो भाई, अगर एक तुम ऑब्जेक्ट को लेके आ रहे हो, ये रहा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट को जब यहाँ पे लेके आओगे तो इस ऑब्जेक्ट पे जब यहाँ तक लेके रखोगे, यहाँ पे रखोगे, सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड की लाइन, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड की लाइन इस पे इसको पकड़ पा रही है। जो ही तुमने एंटर कराया यहाँ पे, अब इसको दोनों पकड़ रही है और थोड़ा लेके आओ, अब 1 2 3 तीन पकड़ रही है। यहाँ पे लेके आओ तो 1 2 3 मतलब यहाँ पे 3 पकड़, यहाँ पे लेके आओगे 4 पकड़ने लगे। तो जितना नज़दीक लेके आओगे मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइंस की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब जब ज़्यादा होगी तो खींचने वाले ज़्यादा होंगे, सीधी बात है। मतलब कई लोग खींच रहे हैं, अब कई लोग खींच रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ, मतलब उसको खींचने का मतलब मैग्नेट के पास बल क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है और उस पर खिंचाव क्या हो जा रहा है, जो वस्तु लेके आए हो उस पर ज़्यादा होने लगा है। बस समझ में? तो इस तरीके से प्रोस्पेक्टा बनता है मैग्नेट्स का। कि तीसरा जो कंडीशन, तीसरा मुख्य कारण यही है कि मुख्य कारण मैं बता रहा हूँ, तीसरा जो गुण है कि पोल्स के पास क्या होता है, क्राउड ज़्यादा होता है, जबकि इससे दूर जाने पे क्राउड कम हो जाता है, यानी भीड़ कम हो जाती है और स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। तो जितना मैग्नेट से दूर जाओगे स्ट्रेंथ भी कम होगी और जितना पोल के पास होगी उतना स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। यह जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है यही है। अब अगला चौथी बात की जाए तो चौथा पॉइंट जो इसका इम्पोर्टेंट है वह यह है कि यह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है। यानी ये निकलेंगी भले यहाँ से क्राउडेड में, लेकिन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है। यह कभी भी एक